स्वस्थ है, कंधे कसे हुए, श्वास सधा हुआ। 2 मिनट की विश्रांति। गहरा लंबा सधा हुआ श्वास, आंखें बंद, आज्ञा चक्र पर एकाग्रता, होठों पर मुस्कान। हर आसन के बाद लघु श्वासन हमने करना है। चरण 3, बैठे आसन। 7 आसन बैठ के करेंगे। सावधान, नाड़ी संचालन, स्थिति करो। नाड़ी संचालन का अभ्यास, जिनको कमर दर्द हो उनको टालना चाहिए। फेफड़ों को स्वस्थ बनाने वाला अभ्यास। फेफड़ों में जमे कफ के कारण होने वाली बीमारियों का आज सारा संसार परिचित हो चुका है। फेफड़े कफ रहित हों, वजन को नियंत्रण में रखने वाला अभ्यास, मेरुदंड को स्वस्थ बनाने वाला अभ्यास, फेफड़ों को कफ रहित करने वाली स्थिति सामर्थ्य अनुसार करें। 100 बार तक अभ्यास कर सकते हैं। घुटने जमीन से सटे रहें। घुटनों की ओर झुकते हुए रेचक का अभ्यास। आवाज के साथ सांस फेंके, केवल रेचक करें, पूरक अपने आप होगा। सब है, स्वस्थ है, तनाव रहित, विचार रहित, आंखें बंद, आज्ञा चक्र पर एकाग्रता। सावधान, गोरक्षासन, स्थिति। सामर्थ्य अनुसार एड़ी शरीर से सटी हुई, घुटनों को जमीन से लगाने का प्रयास करो। न्यूनतम 100 बार अभ्यास को किया जाए। मूत्र संस्थान संबंधी विकारों से छुटकारा, मन की एकाग्रता बढ़ाने वाला अभ्यास, जीवन शक्ति को ऊर्ध्वरेता गति देने वाली स्थिति, युवावस्था के अनेक विकारों को दूर किया जा सकता है, अनेक बीमारियों को दूर किया जा सकता है। बड़ी उम्र में प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने से जो शल्य चिकित्सा का सहारा लेना पड़ता है, उसको रोका जा सकता है नियमित रूप से गोरक्षासन का अभ्यास दिनचर्या में जोड़कर। 2-3 मिनट तक लगातार कर सकते हैं। गहरा लंबा सधा हुआ श्वास। स्तव है, स्वस्थ है, खोले, तनाव, विचार। हर आसन के बाद अपने स्वरूप की ओर बढ़ने का प्रयास। सावधान, सुखासन। स्कंध चालन। दोनों कंधे साइकिल के पैडल के पीछे की ओर घुमाना। साइकिल के पैडल की तरह 180 डिग्री का अंतराल बना रहे। कोहनी निकटतम, सदा हुआ श्वास। एक ऊपर, दूसरा नीचे, एक पीछे, दूसरा आगे। स्कंध चालन या शुष्क नली। भोजन नलिका और फेफड़ों में जमे कफ के कारण होने वाली बीमारी को दूर करने वाला अभ्यास। थायराइड ग्रंथि की जड़ता को कम करने वाले अभ्यासों में से सरलतम अभ्यास स्कंध चालन। कोहनी निकटतम, श्वास सधा हुआ। न्यूनतम 3 मिनट का अभ्यास। व्यक्तित्व को निखारने वाला अभ्यास। जिनकी थायराइड की दवा शुरू हो चुकी है, ऐसे अनेक साधकों ने इस अभ्यास के अतिरिक्त 10 मिनट नियमित रूप से अभ्यास किया और दवा की डोज कम होने लगी। 12 महीना, 1.5 साल में करते करते तो बिल्कुल बंद करने की स्थिति में कुछ लोग पहुंचे हैं। थायराइड की दवा शुरू होने के बाद मृत्यु पर्यंत दवा खानी पड़ती है। दवा की साइज बड़ी छोटी है, साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। सरलतम अभ्यास स्कंध चालन को दिनचर्या में जोड़कर शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं। सब है, स्वस्थ है, तनाव, विचार है। सावधान, पाद पश्चिमोत्तानासन।
1, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को आसमान की ओर खींचें। 2, श्वास छोड़ते हुए नीचे आए और धीरे धीरे नीचे आना। उंगली में उंगलियां डालने का प्रयास, नाक घुटनों से लगाने का प्रयास। गहरा लंबा सदा श्वास अनेक असाध्य रोगों को दूर करने वाला अभ्यास। ठहरने का समय धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। अभ्यास में अधिकतम 3 मिनट रुकना है। हर आसन में न्यूनतम बताया जाता है, इस अभ्यास में अधिकतम 3 मिनट रुकना है। श्वास की साक्षी सदैव बनी रहे। तीन, धीरे धीरे की स्थिति में। 4, और धीरे बाजू मिले। स्वस्थ है, खोले, तनाव विचार रहित, आज्ञा चक्र पर एकाग्रता। साधारण गोमुखासन। 1, बाई एड़ी दाई जंघा के नीचे। 2, दाई एड़ी बाई जंघा के पास, घुटने पर घुटना। 3, जो पैर नीचे वो हाथ पीछे। 4, टूस हाथ ऊपर, उंगलियों में उंगलियां डालने का प्रयास, दृष्टि और कोहनी आसमान की ओर। गहरा लंबा सदा हुआ श्वास 50 बार श्वास लेकर छोड़ सकें, इतनी देर ठहरने का प्रयास कर सकते हैं। सर्वाइकल को दूर करता है, फेफड़ों को स्वस्थ बनाता है। पेंक्रियाज की जड़ता कम करने वाला अभ्यास, शरीर को सुडौल बनाने वाला अभ्यास। 5, ऊपर वाला हाथ खोलें। 6, पीछे वाला हाथ खोलें। 7, ऊपर वाला पाँव खोलें। 8, नीचे वाला पाँव खोलें। स्वस्थ है, तनाव विचार रहित, आंखें बंद, होठों पर मुस्कान। सावधान गोमुखासन, व्युत्क्रम स्थिति। 1, दाई एड़ी बाई जंघा के नीचे। 2, बाई एड़ी दाई जंघा के पास। 3, जो पैर नीचे उस ओर का हाथ पीछे। 4, टूस हाथ ऊपर, उंगलियों में उंगलियां डालने का प्रयास, दृष्टि और कोहनी आसमान की ओर। गहरा लंबा सदा हुआ श्वास। यथासंभव हर आसन का पूरक भी किया जाना चाहिए। पहली बार बायां पैर लिया हमने, दूसरी बार दाहिने पांव की ओर से अभ्यास को कर रहे हैं। 50 बार श्वास लेकर छोड़ सकें, इतनी देर का अभ्यास हमें न्यूनतम बना लेना चाहिए। समय है, शरीर की सामर्थ्य है तो 3 मिनट तक ठहर सकते हैं। 5, प्रौला हाथ खोलें। 6, पीछे वाला हाथ खोलिए। 7, प्रौला पाँव खोलें। 8, नीचे वाला पाँव खोलें। स्वस्थ है, तनाव विचार। सावधान वज्रासन। 1, बायां पाँव पीछे, एड़ी बाहर। 2, दाहिना पाँव पीछे, एड़ी बाहर, बायां अंगूठा नीचे, दायां अंगूठा ऊपर। 3, घुटने मिले हुए, हाथ घुटनों पर, कमर नाभि की ओर। 4, ठुड्डी जमीन के समांतर, आंखें बंद, आज्ञा चक्र पर एकाग्रता। गहरा लंबा सदा श्वास, होठों पर मुस्कान। एकमात्र आसन जिसे भोजन के एकमात्र आसन जिसे भोजन के तुरंत बाद दिनचर्या में जोड़ना है। सभी आसन खाली पेट किए जाते हैं। भोजन कर चुके हैं तो 3.5 से 4 घंटा बाद। एकमात्र आसन जिसे भोजन के तुरंत बाद हमें दिनचर्या का भाग बनाना है, 24 घंटे में एक बार, संभव हो तो रात्रि भोजन के बाद। पैंट पहन के आसन नहीं करना है। 3 से 5 मिनट का ठहराव समय धीरे धीरे अभ्यास करके हम बढ़ा सकते हैं।
पाचन क्रिया श्रेष्ठ बनती है, कब्ज, गैस, अजीर्ण से छुटकारा मिलता है, भूख खुलती है, भोजन का 70% रस अपने आप उस अंग को लगता है जो कमजोर होता है। इस प्रकार सैने सैने वज्र जैसी काया और वज्र भी पच जाए ऐसी पाचन शक्ति बना देने वाला अभ्यास। नियमित रूप से वज्रासन का अभ्यास करने वाला साधक कभी घुटनों की कटोरी बदलाने के लिए चिकित्सालय नहीं जाता है। 5 आंखें खोलें, 6 हाथ बाजू में, 7 बायां पाँव निकालें, 8 दाहिना पाँव निकालें। स्वस्थ है, तनाव विचार। 2 से 3 मिनट के लिए पाँव को सामने खोलकर बैठें। हर आसन का पूरक भी किया जाना आवश्यक है। वज्रासन का पूरक हम इसे मान सकते हैं कि वज्रासन के तुरंत बाद पाँव को सामने खोल के बैठना है। बेल्ट से नीचे के हिस्से में रक्त का संचरण बंद हो जाता है, इसलिए वज्रासन के तुरंत बाद अन्य किसी आसन में बैठना, पालथे लगाना या खड़े होना पूर्ण निषेध है। पाँव को सामने की ओर खोल के बैठें। 2 से 3 मिनट का समय। साधारण अर्ध मत्स्येंद्रासन एक तीसरे चरण का बहुत ही महत्वपूर्ण आसन। 2 दाईं एड़ी बाएं घुटने के पास, बाहर की ओर, घुटना सीधा। 3 जो पैर नीचे उस ओर के हाथ को लपेटना, खड़े घुटने पर पंजे को पकड़ना। 4 दूसरा हाथ पीछे, पीछे ही देखना। गहरा लंबा सधा श्वास, स्थिति जहाँ तक जाती है वहाँ तक ले जाएं। कितनी देर ठहर सकते हैं इसकी गणना श्वास लिया छोड़ा, श्वासों की गिनती गिनते हुए समय की गणना कर सकते हैं। अर्ध मत्स्येंद्रासन पैंक्रियाज की जड़ता को जड़ से समाप्त कर सकने वाला अभ्यास। हम सब जानते हैं शुगर की बीमारी आनुवंशिक है। बीमारी होने के बाद दुनिया की किसी पैथी में उपचार नहीं है, लेकिन अर्ध मत्स्येंद्रासन को दिनचर्या में जोड़कर साधक सदा सदा के लिए शुगर की बीमारी से बच सकता है। पूर्ण स्थिति में आना, 3 मिनट तक ठहर सकूं इतना अभ्यास बनाना। 5 ऊपर वाला हाथ खोलें, 6 पीछे वाला हाथ खोलें, 7 ऊपर वाला पाँव खोलें, 8 नीचे वाला पाँव खोलें। स्वस्थ है, तनाव विचार है। साधारण व्युत्क्रम स्थिति अर्ध मत्स्येंद्रासन। 1 दाईं एड़ी बाईं जंघा के नीचे, 2 बाईं एड़ी दाएं घुटने के पास, बाहर की ओर, घुटना सीधा। 3 जो पैर नीचे उस हाथ को लपेटना, खड़े घुटने पर। 4 दूसरा हाथ पीछे, पीछे ही देखना। गहरा लंबा सधा श्वास, 50 बार श्वास लेकर छोड़ सकें। न्यूनतम इतना अभ्यास हमें बना लेना चाहिए। आसन ठीक होने लगे, समय पर्याप्त हो तो 3 मिनट एक और ठहरने का अभ्यास बन जाए। जीवन भर के लिए हम निश्चिंत हो सकते हैं शुगर की बीमारी से, परिवार में 10 पीढ़ी से क्यों नहीं चलती आ रही हो। 5 ऊपर वाला हाथ खोलें, 6 पीछे वाला हाथ खोलिए, 7 ऊपर वाला पाँव खोलें, 8 नीचे वाला पाँव खोलें। शवासन चरण 3 पूर्ण, चरण 4 की ओर। तनाव विचार ही छोड़े शरीर को। जीवन तत्व साधन वो सरलतम आसनों का समुच्चय जिसे दिनचर्या में जोड़कर हम अनेक कैंसर जैसी असाध्य रोगों को दूर रख सकते हैं। हमारे ऋषियों की अनमोल देन